चेतना पहले आ जाए कर्म के समय आ जाए, ये कर्म के बाद आ जाए कि हाँ मैं, ये मेरा नहीं था, ये तो यांत्रिक है, ये तो अपने आप होता है जो होता है, फिर उसका संचय नहीं होगा, त्याग दिया गया है, त्याग दिया गया है। जैसे मैं आपको 500 रुपये देता हूँ और आप एक दिन रखते हैं और अगले दिन आप मुझे वापस कर देते हैं, भाई लो आपके पैसे लो, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं। मेरे हैं 500 रुपये, मैं नहीं दूंगा किसी को, अब आपके पास वो बचे रहेंगे, तब तक बचे रहेंगे जब तक आप दे नहीं देते किसी और को। इसी तरह से कर्म को मेरा मान के किया जाए, कोई बात नहीं, उसको बाद में त्याग देना है। जो किया था वो आवश्यक था, वहां पे उसको मेरा मानना भी आवश्यक था, नहीं तो होता नहीं मुझसे, और उसके बाद त्याग दिया जाए। ये तो होता रहता है। यही प्रक्रिया है जीव की कि उसकी कोई इच्छाएं, वहां इच्छा प्रकट होती है विश्व स्मृति से, विश्व चित्त की इच्छाएं सारी, मेरी नहीं, और वो जीव के माध्यम से प्रकट होती है। और उसकी प्रक्रिया ये है कि जीव उसको मैं मानता है कि मेरा कर्म, और वो कर लेता है, वो इच्छा पूरी कर लेता है कर्म के माध्यम से, कर्म इंद्रियों से जो उसको दी गई है, और वापस शांत। यही प्रक्रिया है। अगर अहम भाव आ गया है तो उसकी भी चेतना होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर अहम भाव आ गया था कि ये मेरा कर्म है, मेरी इच्छा है, और वो हो गया, ठीक है, लेकिन वो मेरा नहीं है। अब मुझे होश आ गया, अब मेरी चेतना आ गई, अब मैं साक्षी हूं जो भी हुआ। ध्यान दीजिए, संपूर्ण प्रक्रिया का साक्षी हो जाना है कि ऐसा ही होता है। यहाँ तो ये माया में ऐसा ही होता है, संपूर्ण मिथ्या है। ऐसा नहीं है कि अरे वो कर्म भाव आ गया मेरे में और अहम भाव भी आ गया, मैं कर्म कर दिया, वो सत्य था, अभी मिथ्या है। अभी साक्षी भाव है, अभी मिथ्या है, लेकिन जो हो गया वो सत्य था, ऐसा तो नहीं। जो हो गया वो भी मिथ्या है। इतना जान लेने भर से वो कर्म नाश हो जाता है। ज्ञान एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आता। अगर बार बार आ रहा है तो बहुत चिंता की बात है, फिर एक बार में ही हो जाता है वो। वैसे ज्ञान एक ही बार होता है, याद बार बार आती है, जाती आती है, जिसको हम चेतना कहते हैं, स्मरण। जैसे ही चेतना आ जाए, सचेत हो जाए आप, ध्यान दीजिए उस, ऐसा ही होता है ये कर्म। तो सृष्टि का यही नियम है कि इच्छा आएगी, उसको मेरा माना जाएगा, कर्म होगा, उसको मेरा माना जाएगा, फिर त्यागना है उसे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। संपूर्ण चेतना में भी यदि कर्म हो रहे हैं तो भी इसी तरह होंगे। आप देखेंगे अहम भाव आ रहा है, मेरा मानते हुए वो जीव कर्म कर रहा है और फिर चला जा रहा है। जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो जीव की हो रही है, मेरी नहीं हो रही। इस तरह से चेतना भाव रहेगा, साक्षी भाव रहेगा। कुछ रुकेगा नहीं, लेकिन कुछ छुएगा भी नहीं, कुछ नाश नहीं होगा, लेकिन कोई संचय भी नहीं होगा। बहुत सुंदर प्रक्रिया है। यही सब अंधकार में भी हो सकता है, ठीक वही प्रभाव आएंगे, लेकिन अब संचित हो जाएगा वो। अब उसके फल बहुत आएंगे, कई जन्मों तक आएंगे। मैंने 2 तरह के ध्यान बताए, 2 तरह की साधना बताई है, एक तो आसन में और एक जीवन में। दोनों कर लीजिए। जो आसन में किया जाता है वो आसान होता है, आसन आसान, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। जीवन कठिन। तो जो आसान है उससे आपका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग मिलती है आपको कि देखो ऐसी होती चेतना। स्वाद चख लेते हैं आप आसन में बैठकर, देखो कितनी शांति है। हाँ, अहम भाव नहीं है, कुछ करने का नहीं है, कुछ कर्म नहीं है, शांति आनंद है। ये आसन में बैठ के पता चलता है, स्वाद चख लिया है। अब वही जो है निरंतर चलना चाहिए जीवन में। हाँ, बार बार वो जाएगा स्मरण, वापस आसन में आके उसको थोड़ा सा और शक्ति बढ़ा लेनी है उसकी। अगर आप त्याग शब्द का उपयोग ऐसा करना चाहते हैं कि वो मेरा कर्म नहीं है, तो समर्पण और त्याग एक ही हो गया फिर। और अगर त्याग का आप ऐसा अर्थ लेना चाहते हैं कि मुझे करना ही नहीं है, तो फिर फर्क हो गया दोनों में। समर्पण का अर्थ ये है कि कर्म करते रहना जो आवश्यक है, ये पूरी तरह जानते हुए कि कुछ भी मेरा नहीं है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, न ये मैं हूं न ये मेरा है। और अगर वो अनावश्यक है तो अपने आप ही छूट जाएगा। फिर उसे आप कोई नाम दे सकते हैं, वो त्याग दिया मैंने, कर्म त्याग दिया क्योंकि अनावश्यक था। आप करके भी त्याग सकते हैं उसे, ऐसा नहीं। शब्दों की परिभाषा है बस, और कुछ नहीं। मैं सत्य हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं कर्महीन हूं, इस भावना में रहिए, इस साक्षी भाव में रहिए। बाकी जो भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है, चिंता नहीं करनी उसकी। सब खेल है, सब माया है, सब मिथ्या है। जो हो रहा है उसे बंद भी नहीं करना है, जो नहीं हो रहा है उसको चालू भी नहीं करना है, सब अपने आप होगा। ये साक्षी भाव है। मैं बैठ जाता हूं यहाँ, सब अपने आप होगा, ये मूर्खता है।